महायुद्ध का 13वां दिन। एक ऐसी लड़ाई जिसने जीत और बलिदान के मायने ही बदल कर रख दिए। ये कहानी इसी गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमती है जो एक 16 साल के योद्धा की कहानी है। कहानी शुरू होती है सुबह से। कौरव सेनापति द्रोणाचार्य 12 दिन की लड़ाई के बाद हताश हो चुके थे। तो जीत पक्की करने के लिए उन्होंने रचा चक्रव्यूह, सैनिकों का एक घूमता हुआ 7 परतों वाला अभेद्य जाल। इसे बनाया ही गया था पूरी सेनाओं को फंसाकर खत्म कर देने के लिए। ये एक सोची समझी चाल थी। अर्जुन को दूर ले जाओ और फिर एक ऐसी चुनौती दो जिसे कोई तोड़ ना सके। अब अर्जुन तो दूर थे और पांडव पूरी तरह बेबस। चक्रव्यूह का रहस्य किसी को नहीं पता था। तभी एक अकेला हीरो आगे आया, अर्जुन का 16 साल का बेटा अभिमन्यु। उसने ये नामुमकिन मिशन स्वीकार किया, ये जानते हुए कि वो अंदर तो जा सकता है पर बाहर नहीं आ सकता। और अभिमन्यु ने हमला बोल दिया। उसने जयद्रथ के पहरे को तोड़ा और चक्रव्यूह में घुस गया। अंदर उसने ऐसा पराक्रम दिखाया कि अकेले ही एक के बाद एक 6 परतों के महारथियों को हरा दिया। लेकिन आखिरी परत पर जब वो थक चुका था और अकेला था, युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए गए। वही जयद्रथ जिसे अभिमन्यु ने हराया था, उसने मदद के सारे रास्ते बंद कर दिए। अभिमन्यु अब अकेला फंस चुका था। यहीं से शुरू हुआ अधर्म। कर्ण ने पीछे से वार करके अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया। फिर उसके रथ के घोड़े मार दिए गए। अब वो जमीन पर अकेला और निहत्था खड़ा था। 7 सबसे बड़े योद्धा एक साथ मिलकर एक अकेले निहत्थे किशोर पर हमला करते हैं। सबने एक साथ हमला किया, जो युद्ध के हर नियम के खिलाफ था, एक घोर अधर्म। वो वीर बालक गिर पड़ा। वीरता से नहीं, धोखे से मारा गया। दिन खत्म हुआ। कौरव जीत तो गए, लेकिन उनकी जीत पर हमेशा के लिए अधर्म का कलंक लग गया। पांडवों का हौसला पूरी तरह टूट चुका था। उनकी सबसे बड़ी उम्मीद अब नहीं रही थी। लेकिन कृष्ण ने इस त्रासदी को एक नया मोड़ दिया। ये हार नहीं, बल्कि एक बलिदान है जो दुश्मन की असलियत दिखाता है। उन्होंने समझाया कि इस अधर्म ने दिखा दिया है कि कौरवों को अब सिर्फ संकल्प से ही हराया जा सकता है। अभिमन्यु की मौत ने युद्ध का रुख ही बदल दिया और अर्जुन को प्रतिशोध की शपथ लेने पर मजबूर कर दिया।